अगर बहन जी निकल पड़ी तो ये देख लेना कि उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में जितने बड़े पैमाने पर जनाधार उनके साथ है, जो जुड़ता है वो चीजें और किसी दल के साथ नहीं जुड़ता है। वो अपने से लोग आते हैं, निस्वार्थ बहन जी के साथ आते हैं। बहुजन समाज पार्टी के साथ वो निस्वार्थ खूबी जानती है, कांग्रेस खूब जानती है कि मायावती का साथ में आना सभी लोगों के लिए बहुत ही सुखद समाचार होगा। और अगर मायावती नहीं आती हैं तो संभव है कि सभी लोगों के लिए बहुत ही एक परेशानी का राजनीति में संभव। अकेले चुनाव लड़ती हैं तो उनका नुकसान होना स्वाभाविक। अब कितना होगा ये तो भाई मतदाता। बहुजन समाज पार्टी का वोट मध्य प्रदेश में भी है, बहुजन समाज पार्टी का वोट राजस्थान में भी है, बहुजन समाज पार्टी का वोट 2-2.5-3% जो है छत्तीसगढ़ में, यानी हर जगह वोट है। तो कांग्रेस पार्टी तो यही चाह ही रही है कि 2-2.5-3% वोट बहुत होता है। मजदूर नहीं, जाटो भी अब सोचने लगा कर बहन जी हमको गिरवी रख रही है तो हम अब गिरवी होने को तैयार नहीं, हम भी जा रहे हैं कांग्रेस के साथ। और यही एक मतदाता है जो कभी भी, आज तक का इतिहास है कि जाटो या चमार मतदाता कभी भी बीजेपी के साथ वो नहीं जाएगा, वो जाएगा तो कांग्रेस के साथ जाएगा। यही सबके साथ, यही इन लोगों को डर है। आज सपा ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस को 11 सीटें दी है, लोकसभा सीटें दी हैं, और बिना मायावती के क्या लगता है कि सर इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य होगा उत्तर प्रदेश में? इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है। और अगर मैं कहूं जो आज की तारीख में या पिछले चुनाव में बहुत लोग अपना वो करते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन के बहुत लोग कर रहे हैं मायावती का ये नुकसान हो जाएगा, मायावती 0 हो जाएंगी। लेकिन अगर सही मायनों में तुम देखोगे तो कैडर वोट जो है किसी पार्टी के पास है तो केवल और केवल मायावती जी के पास, और बाकी के पास तो बूथ लेवल का आदमी तक नहीं है। और वो जो ये लोग सपना देख रहे हैं 12-13% का जो है 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो गलतफहमी के शिकार है। और कांग्रेस जो है इस समय डिस्परेट है किसी भी सूरत में कि वो जो है बहन मायावती जी के सहयोग से जो उनको 8-10%, 12-13% जो वोट है अगर आ गया तो कांग्रेस के लिए भी एक तरह से ये बहुत ही निर्णायक भूमिका में होंगी। और हर आदमी को लग रहा है कि 12-13% जो बीएसपी का वोट है वह वोट जो है लोकसभा के चुनाव में केवल इसको उत्तर प्रदेश तक सीमित रख करके मत देखो। मायावती का और बहुजन समाज पार्टी का वोट मध्य प्रदेश में भी है, बहुजन समाज पार्टी का वोट राजस्थान में भी है, बहुजन समाज पार्टी का वोट 2-2.5-3% जो है छत्तीसगढ़ में, यानी हर जगह वोट है। तो कांग्रेस पार्टी की तो यही चाह ही रही है कि 2-2.5-3% वोट बहुत होता है भाई, और वो मध्य प्रदेश में भी उसको फायदा होगा, राजस्थान में भी होगा, छत्तीसगढ़ में भी होगा, उत्तर प्रदेश में भी होगा, बिहार में भी होगा, जितने ये पट्टी है। और निश्चित तौर से अब एक और भी मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अब कांग्रेस बड़े ही शक्तिशाली ढंग से काम करेगी। नीतीश हट गए, अब रास्ता साफ और ये सबके लिए। और अब मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और भी गंभीरता से मायावती के साथ जुड़ेगी। और ऐसा नहीं कि मायावती नहीं चाह रही, सबसे बड़ी चीज जो मायावती जी कहाँ चाह रहे हो, तो बार बार ऐलान कर रहे हैं कि भाई बीएसपी अकेले लड़ेगी चुनाव में, वो शुरू से कह रहे हैं, तो क्या उम्मीद है? भाई राजनीति में पर्दे के सामने भी कुछ होता है, पर्दे के पीछे कुछ भी होता है। और हर आदमी उनका इस बात को मान के चल रहा है कि मायावती जी को भी कहीं ना कहीं राजनीति में सहयोग की जरूरत है। और जो स्थिति बनने जा रही है, अगर मायावती जी अकेले चुनाव लड़ती हैं तो उनका नुकसान होना स्वाभाविक। अब कितना होगा ये तो भाई मतदाता जानते हैं। लेकिन जो मेरे पास खबर है, पुख्ता खबर है कि किसी भी सूरत में मायावती जिस दिन चाहे अधिसूचना जारी हो जाए, चाहे जैसे भी हो जाए, मायावती इस गठबंधन में आएंगे ही आएंगे। दूसरी चीज कि जब बुलाया जाए, किसी को न्योता दिया जाता, ससम्मान दिया जाता है। 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, और राष्ट्रीय नेता है। और बाकी लोग अभी क्षेत्रीय नेता हैं, चाहे जो लोग भी, उनसे बहुत जूनियर। और सब जानते हैं कि मायावती जी क्या है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे चलती हैं। और यही मैं कहूं कि मायावती जी मान्यवर कांशीराम से सीखा है कि हम अपनी शर्तों पर आपसे बात करेंगे। यही उनको विरासत में मिली है मान्यवर कांशीराम से। और कभी भी इस महत्व को, मायावती के महत्व को कांग्रेस बखूबी जानती है। कांग्रेस खूब जानती है कि मायावती का साथ में आना सभी लोगों के लिए बहुत ही सुखद समाचार होगा। और अगर मायावती नहीं आती हैं तो संभव है कि सभी लोगों के लिए बहुत ही एक परेशानी का राजनीति में सबब होगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि मायावती जी आएंगे? आज जिस तरह से कि मतदाताओं में धर्म का धर्मांधता बढ़ाई गई है, ऐसा तो नहीं कि मायावती जी प्रभावित नहीं होंगे, वो भी प्रभावित होंगे।
तो आज उनको भी चिंता है देश का संविधान कैसे बचेगा, उनको भी पता है कि जो है देश का सामाजिक न्याय कैसे बचेगा, उनको भी पता है कि उनको राजनीति में रहना है तो निश्चित तौर से उनको मतदान होना में हिस्सा लेना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं मायावती मतदान में हिस्सा नहीं लेंगी। और अगर उन्होंने, ये मैं फाइनल भी कह रहा हूं, वर्ड कह रहा हूं, अगर अब की बार मायावती जी चुनाव अकेले लड़ती हैं तो शायद अगली बार वो चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रही होंगी। यह डर सबको अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, अपने 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 आरक्षण को बचाने की लड़ाई है, अपने संविधान को बचाने की लड़ाई है। और इसलिए जब मायावती जी इस बात को कह रही हैं कि भाई किसी को इतना भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए कि दोस्ती करने की गुंजाइश न हो, किसी के बारे में अलग थलग उल्टे सीधे बयान नहीं देने चाहिए, कब किसकी जरूरत पड़ जाए, इसके बहुत गंभीर ये बहुत ही बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा संदेश है ये। और इस संदेश को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि बहन मायावती जी निश्चित तौर से इस गठबंधन का हिस्सा होगी। मैं तो पूरी तरह से मुतमईन हूं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। जो शर्तें रखी जा रही वो काफी बहुत बड़ी लग रही है, क्योंकि बीएसपी के सांसद का कुछ दिनों पहले बयान आया था कि बस बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए। नागर साहब का था, हाँ, मालूम नागर जी का था। तो सर ये शर्तें आपको क्या लगता है कैसे? ये शर्तें नहीं होंगी बहन जी को, शर्त में जो होगी भाई चलिए ठीक है, अपने नेता का, अपने नेतृत्व को हर आदमी कहता है कि मेरा नेतृत्व सबसे बढ़िया, ये गलत थोड़ा ही है। वो प्रधानमंत्री लायक कैंडिडेट तो हैं ही, और उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनका शासन व्यवस्था हर चीज को देखा है, तो उसमें ये हमको गलत नहीं मानना चाहिए कि वो गलत बोल रही। लेकिन ये है कि उनकी जो अंत में जो बात होगी वो यही होगी कि भाई हर प्रदेश में जहां जहां उनके लोग हैं, दक्षिणी उत्तरी भारत में, उनको जो है कुछ सीटें दे करके सम्मानजनक स्थिति से बराबरी के स्तर पे उनसे बात की जाए, तो निश्चित तौर से बहन मायावती जी और उनका संगठन और बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर से वो मानेगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जब चुनाव में इतना कम वक्त रह गया है तो फिर ऐसे में कब होगा, कब होंगी सारी? देखो मायावती के लिए चुनाव में कम होना ज्यादा होना कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये तो दूसरे दल के जिनके अपना धरातल पर कोई संगठन ही नहीं है, जिनका धरातल पे कोई कैडर नहीं, उनका तो कैडर है, उन्हीं का तो समाज है, ले लेकर के झंडा दौड़ता है, उन्हीं का समाज है जो गांव गांव लेकर के घूमता, और कौन निकलता है भाई? कि जितनी इस तरह के जो हिंदू जातियां, ब्राह्मण ठाकुर बनिया, वो उनकी औरतें या उनके आदमी कभी निकलते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, यहां तक कि वोट तो देने ही नहीं निकलते हैं, वो बूथ कहां से संभालेंगे? तो बूथ संभालने का काम तो यही करता है ना, बूथ संभालने काम, चाहे बहुजन समाज में जो शेड्यूल कास्ट है वो विशेष तौर से वही उनका कार्य करता है, वही उनकी पूंजी है, वही लेकर के बसता बैठता है। इसलिए उनको तो केवल मैसेज देने की बात होती है, हाँ भाई आज जो फला जगह से कैंडिडेट होगा उनके आगे पीछे लोग लग लेंगे, तो उनके लिए वो समस्या नहीं आएगी जो दूसरों के लिए आए। और अगर बहन जी निकल पड़ी तो ये देख लेना कि उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में जितने बड़े पैमाने पर जनाधार उनके साथ है, जो जुड़ता है, वो चीजें और किसी दल के साथ नहीं जुड़ता। वो अपने से लोग आते हैं, निस्वार्थ बहन जी के साथ आते हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ वो निस्वार्थ आते हैं। और वो जो माननीय कांसी राम के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, जहां जाति विहीन समाज बनाने की बात कहते हैं, जाति विहीन देश बनाने की, अर्थव्यवस्था के सबको उनकी हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो असली मुद्दा यही है कि बहन जी निश्चित तौर से नहीं आती हैं। तो नो डाउट कि, और मैं भी ये कह रहा हूं फाइनली कि अगर वो नहीं आते हैं इस अपोजिशन अलायंस में, तो उनको भी ये मान लिया जाएगा, वो दूसरे नीतीश कुमार की तरह से उनको भी मान लिया जाएगा कि ये जैसे नीतीश भागे हैं वैसे मायावती जी भी भाग गई हैं। इसलिए इनकी भी अंतिम तौर से वो हो जाएगी कि हाँ, राजनीति में तो वो कम से कम एक तरह से करूं उनका महत्व खत्म ही हो जाएगा। जो मैं समझ रहा हूं, राजनीति कोई ऐसी चीज नहीं कि आप किसी को पूछिए नहीं और उसके बाद वो आपके साथ जुड़ता रहेगा। और समाज, विशेष तौर से जो उनका समाज है, जो उनका वोटर है, जो जाटव मतदाता है 13% के आसपास, वो भी एक विकल्प के तौर पे खोज रहा है। अगर बसपा अकेले जाती है तो क्या उनका जो कोर वोटर है वो छिटकेगा, या क्या लगता है 24? निश्चित तौर से बसपा अकेले जाती है तो उनका, मैं मान के चल रहा हूं कि 60% मतदाता हट जाएगा। और 60% में ट्रेडिशनल वोट जो है कांग्रेस का कौन रहा? यही समाज रहा, जिसको चमार कहो, जिसको चाटव कहो, जिसको जो भी कह लो, ये कांग्रेस के ट्रेडिशनल 20 साल 25 साल पहले जो मान्यवर कांशी राम की राजनीति से पहले ये सब रहे हैं, मुसलमान रहे हैं।
आज जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो 70% जो कांग्रेस के केंद्र का चुनाव है, ये राज्य का नहीं है, राज्य में अलग ढंग से सोचेंगे और तय कर चुके हैं कि अब जो है कांग्रेस ही है जो केंद्र सरकार में भाजपा सरकार से लड़ रही है, अपोजिशन असली वही है, इसलिए कांग्रेस को मत देना, वोट देना दे करके, चाहे वो हारे या जीते। ये मैसेज चला, जो यही मैसेज जो है शेड्यूल कास्ट में जो उनका ट्रेडिशनल वोट है, चाहे जाटो मतदाता कह लो, चाहे चमार मतदाता कह लो, जो भी है, जिसके बल पे वो सोच रही हैं कि नहीं हर समय जो हम कहेंगे, कोई किसी का बधुआ मजदूर नहीं है, जाटो किसी का बधुआ मजदूर नहीं, जाटो भी अब सोचने लगा कर बहन जी हमको गिरवी रख रही हैं तो हम अब गिरवी होने को तैयार नहीं, हम भी जा रहे हैं चाहे कांग्रेस के साथ। और यही एक मतदाता है जो कभी भी, आज तक का इतिहास है कि जाटो या चमार मतदाता कभी भी बीजेपी के साथ वो नहीं जाएगा, वो जाएगा तो कांग्रेस के साथ जाएगा, यही सबके साथ, यही इन लोगों को डर है। और बहन जी इस बात को समझ चुकी हैं कि अब की बात जो हम 12% पाई हैं, 12 में अब की 2-4% बच गए तो बच गए, बाकी कोई बचेगा नहीं। इनका भी मत जानते कि मायावती अगर नहीं आती है भाई, अब वो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या तो पढ़े लिखे को फारसी का, अब तो 1 आध महीना ही बचा है चुनाव डिक्लेयर होने में। और ये देख लेना, ये चीज अगर मायावती जी इस अपोजिशन में जो विपक्षी गठबंधन उसमें नहीं आती हैं, तो ये निश्चित तौर से मतदाता जो पलटी मार जाएगा, कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। आज मैं